हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समाकलन टॉपिक की चर्चा करेंगे। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि आप सभी लोग डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लें। डिफरेंशिएशन जब हमने पढ़ाया था तो आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बताए थे, जैसे कि बीजगणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकी फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना। तो ये सारे कुछ फलन आपके पास थे। उन फलनों के बारे में हमने आपको बताया था और उन फलनों का हमने अवकलन किया था, डिफरेंशिएशन किया था। जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे किसी भी फलन का, तो हम डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या कर रहे थे? डी बाई डी एक्स कर रहे थे। ठीक है ना। किसी फंक्शन को जब आप यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, किसी वेरिएबल के सापेक्ष करेंगे। देखिए, वेरिएबल की बात करें, चर और कांस्टेंट होता है अचर। इनकी चर्चा भी हम लोग डीपली कर चुके हैं पहले वीडियो में आपके पास। ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे अपने टॉपिक समाकलन पर आते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर एक बार फिर से डिफरेंशिएशन की करेंगे। देखिए, आपने जब डिफरेंशिएशन को किया था तो कुछ इस प्रकार से कहा था कि सपोज़ दैट आपके पास कोई फंक्शन है यक्स स्क्वायर और इसको आप यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 2x। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं यक्स के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था, क्या हुआ था? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया था? कॉस एक्स। बहुत सारे डिफरेंशिएशन आपने इस प्रकार से किए थे। अब यहाँ पर इन डिफरेंशिएशन में आप देख रहे हैं कि जब आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है आपके पास? 2x आता है। ठीक है। यहाँ आपने ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या किया गया? ई की पावर एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या किया? कॉस एक्स। तो ये समाकलन क्या है? समाकलन आपके पास कैलकुलस की एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, तो आपके पास समाकलन भी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कोई भी फंक्शन, जब आपने जिसका डिफरेंशिएशन किया है, तो उसका इन्वर्स, ठीक है ना, उसका उल्टा, उसका रिवर्स जब आप करते हैं तो वो कहलाता है, उसका इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है ना। वो एंटी डेरिवेटिव यानी उसका क्या होता है? उसका समाकलन होता है। आप किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है, तो उसका जब एंटी डेरिवेटिव यानी जब आप उल्टा आपके पास उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो वो कहलाता है समाकलन। ठीक है ना। उसकी उल्टी वैल्यू को। अब जैसे हम कहते हैं कि यक्स स्क्वायर का अवकलन किया 2x, तो इसका मतलब 2x का समाकलन कितना आएगा? यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कह रहे हैं ई की पावर एक्स का आपने समाकलन अवकलन किया, तो ई की पावर एक्स आ रहा है, इसका मतलब ई की पावर एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? ई की पावर एक्स आएगा। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे हमने साइन एक्स का अवकलन किया, तो साइन एक्स का अवकलन क्या आ रहा है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा? साइन एक्स हो जाएगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं लॉग एक्स, ठीक है, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है आपके पास? 1/x। तो अगर log x का अवकलन 1/x होता है, तो अगर 1/x का समाकलन करें तो क्या हो जाएगा? log x कहलाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आपके पास, जैसे हम बात करते हैं यक्स, ठीक है, तो यक्स का अवकलन आप करते हैं, तो यक्स का अवकलन क्या होता है? आपको पता है यक्स का अवकलन आपके पास क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम 1 का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? x मिल जाएगा। तो ये कुछ आपके पास आपने डिफरेंशिएशन है, तो हम यहाँ पर समाकलन समझा रहे हैं कि वो उसका उल्टा होता है। ठीक है ना। जब आप उसके रिवर्स की बात करते हैं तो वो उसका समाकलन कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x किया हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि 2x का समाकलन क्या होगा? यक्स स्क्वायर। अब अगर हम बात करते हैं जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 1 की, ठीक है, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम अवकलन करें, तो देखिए यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2x, और 1 का कितना हो जाएगा? 1 का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2x। तो आप देख सकते हैं कि 2x का जो समाकलन आ रहा है वो कितना आएगा? मतलब एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? यक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर सपोज दैट आपके पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस का 4 ले लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसका समाकलन कर रहे हैं, देखिए यक्स स्क्वायर का कितना हो गया? सॉरी, अवकलन कर रहे हैं, तो यक्स स्क्वायर का 2x हो गया और 4 का हो जाएगा 0, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2x। यहाँ पर एक चीज़ आपके पास आ रही है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि समाकलन क्या होता है? जो आपने अवकलन किया हुआ है उसका रिवर्स, यानी जब उसका उल्टा करते हैं तो वो समाकलन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यक्स स्क्वायर का जब आप अवकलन कर रहे हैं तो 2x आ रहा है, इसका मतलब 2x का समाकलन यक्स स्क्वायर हो गया। यक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन कर रहे हैं, इसका भी 2x आ रहा है। ठीक है। यक्स स्क्वायर माइनस 4 का अवकलन कर रहे हैं, इसका भी 2x आ रहा है। तो देख सकते हैं इसका अवकलन 2x, इसका अवकलन 2x, इसका अवकलन 2x, तो समाकलन करने पर वही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आप देख रहे हो इसका ठीक है आपके पास एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसे जब आप 2x करोगे तो भाई ये मिल रहा है, ये भी हो सकता है आपके पास, ये भी हो सकता है। ठीक है।
इसका कर रहे हैं तो ये हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2x के समाकलन आपके पास जब कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब x यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे +0 कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर सकते हैं, और ये क्या है -4, या फिर प्लस करके -4 कर सकते हैं। तो ये एज ए कांस्टेंट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास ये परिस्थिति होती है तो इसका मतलब ये होगा कि समाकलन में आपके पास ऐसा होता है कि जब आप किसी फंक्शन का समाकलन करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आपके पास आता है, ठीक है ना, कोई ना कोई कांस्टेंट उसमें आएगा। अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं, जैसे हमने c = जैसे 0 आ रहा हमारे पास, यहाँ पर आपके पास हमने क्या सपोज किया कि ये 1 होगा, ये -4 होगा। तो इसलिए जब आप किसी भी फंक्शन का समाकलन करें, जैसे हम अगर कहें, क्या कहें कि अगर कोई फंक्शन f(x) है, जब आप इसका अवकलन करें तो क्या होगा f'(x). इसका मतलब इसका अगर हम समाकलन करें तो f'(x) का समाकलन, ठीक है, f'(x) का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, वो f(x) तो होगा ही, साथ साथ क्या होगा, साथ साथ हमारे पास प्लस करके c कांस्टेंट हम जोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं कि f'(x) का समाकलन, इसको हम जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे अवकलन आप करते हैं, किसी भी फंक्शन का अवकलन करते हैं, जैसे x के सापेक्ष करें तो d/dx लिख रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था अगर t के सापेक्ष करेंगे d/dt लिखेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए थीटा के सापेक्ष करें d/dθ लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको संकेत के रूप में दिखाते हैं। उसी तरीके से समाकलन को भी दिखाते हैं। तो इसको जो आप दिखाते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए ये समाकलन का चिन्ह होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप समाकलन कर रहे हैं किसका, f'(x) का, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो ये लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) dx। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फंक्शन रखा जाता है, तो हम इसका समाकलन कर रहे हैं तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन हो जाएगा f(x + c). तो ये आपके पास समाकलन होता है। किसी फंक्शन का जब आप समाकलन करते हैं तो वो आपके पास उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। और क्या होता है, कांस्टेंट सी यहाँ पर उसके साथ जुड़ जाता है। अब ये कांस्टेंट सी क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 2x था, सबका अवकलन 2x ही आ रहा है, तो समाकलन करने पर आपके पास वो वैल्यू नहीं मिलती। तो इसलिए आप जब भी समाकलन करेंगे और समाकलन का जैसे ही चिन्ह आप समाकलन कर देंगे, समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, उसके साथ कांस्टेंट सी जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके के समाकलन होते हैं। पहला समाकलन होता है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। पहले टाइप का जो समाकलन होता है वो होता है एक निश्चित समाकलन होता है, और एक आपके पास अनिश्चित समाकलन होता है, ठीक। एक आपके पास क्या होता है, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा क्या होता है, निश्चित समाकलन। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि f'(x) का जब आप सपोज दैट आप यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष, तो जैसे आप मान लीजिए समाकलन कर रहे हो, अब अगर हम यहाँ पर समाकलन करें किसके सापेक्ष, ये तो हमारे पास किसके सापेक्ष था, ये x के सापेक्ष समाकलन है, ठीक है। ये किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है। मान लीजिए आप t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन का t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, ठीक। तो t के सापेक्ष अगर समाकलन कर रहे हैं तो किस प्रकार से दिखाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt, ठीक। अगर मान लीजिए थीटा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dθ, और यहाँ पे वो फंक्शन लिखा जाएगा। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को अपने माइंड में लेके चलिएगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं आपका। तो अब यहाँ पर हमने बताया कि समाकलन कितने प्रकार से होते हैं। इस तरीके से समाकलन देखिए आपके दो टाइप के होंगे। पहला होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट, ठीक, और दूसरा होता है डेफिनिट। डेफिनिट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल, ये होता है, इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। दो टाइप के समाकलन आपको मिलेंगे, और ये होता है अनिश्चित समाकलन। अब अनिश्चित समाकलन में आपके इस टाइप के समाकलन देखने को मिलेंगे, और समाकलन का चिन्ह हटा के उसमें कांस्टेंट सी ऐड किया जाता है। निश्चित समाकलन आगे आपको मिलेगा, और निश्चित समाकलन में क्या होता है कि उसमें कांस्टेंट सी नहीं आता है, और एक विशेष पहचान यह है कि उसमें यहाँ पर लिमिट भी आपके पास दी होगी, तो वहाँ पर उसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। तो ये आप केवल ये जान लें कि दो तरीके के आपके पास समाकलन है, ठीक है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं।
अब देखिए आपने ये रखा है कि यहाँ पर आपने समाकलन जब आपने किया है तो किसी न किसी फंक्शन का किया होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास जैसे अवकलन में आपके पास फार्मूले थे वैसे ही समाकलन के फार्मूले हैं, ठीक है। तो अवकलन आपके मैंने कहा था जैसे आपके फार्मूले होते हैं उसी हिसाब से अवकलन करते हैं, तो वैसे ही समाकलन के भी हो जाएंगे। तो वहाँ पर अब मैं ये कह रहा हूँ कि अवकलन का उल्टा यानी अवकलन का जो रिवर्स है, डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स है वो समाकलन है। इसका मतलब अवकलन के जितने उल्टे फार्मूले बनेंगे नॉर्मली पहले, तो वो सब क्या कहलाएंगे, उसके समाकलन के फार्मूले बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फार्मूलों को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नॉर्मल फार्मूले की बात करें। पहला फार्मूला आपके पास क्या है कि मान लीजिए आपको यक्स की पावर n का समाकलन करना है, ठीक है। तो यक्स की पावर n का समाकलन क्या होता है, इसमें पावर में आप एक जोड़ते हैं, यक्स की पावर n+1 अपान n+1 प्लस सी। ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन में क्या होता है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब यक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो यक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1, पावर में एक घटाते हैं। यहाँ समाकलन में क्या होता है, पावर में एक जोड़ते हैं। अब इन क्वेश्चन फार्मूलों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इन फार्मूलों में आपके पास थोड़ी गलती भी हो सकती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो x की पावर n का हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं e की पावर x। e की पावर x के समाकलन की बात करें तो इसका समाकलन होता है e की पावर x प्लस सी, ठीक है, ये इसका समाकलन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, इसलिए e की पावर x का समाकलन क्या हो गया, e की पावर x। देखिए अगर हमें 1/x दिया गया कहीं पर तो 1/x का समाकलन क्या होगा, log x हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ध्यान दिया था, अभी मैंने पीछे बताया भी था कि log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो इसका मतलब 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है। बाकी 1/x के अलावा और कोई वैल्यू है, जैसे अगर हम बात करें, ये देखिए जैसे आप x 1/x² है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन अगर 1/x है तो हमेशा log x लिखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए और फार्मूलों को कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। फिर log x के बाद हमने बात की थी जैसे sin x की ट्रिग्नोमेट्रिकल में, तो sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन होता है cos x, इसका मतलब cos x का समाकलन क्या हो जाएगा, sin x। तो एक हमारे पास ये फार्मूला आ गया कि cos x का समाकलन होता है sin x, ठीक है। चलिए cos के बाद अगर हम sin x की बात करें तो sin x का समाकलन क्या होगा। अब देखिए sin x कैसे मिलता है, जब आप cos x का अवकलन करते हैं तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x, तो इसका मतलब sin x का समाकलन क्या होगा, ये माइनस इधर कर दीजिए, तो sin x का समाकलन माइनस cos x। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि cos x का समाकलन sin x और sin x का समाकलन माइनस cos x। चलिए अब हम बार बार उस फार्मूले को नहीं लिख रहे हैं, अब बात करते हैं sin tan x का अवकलन क्या कहा था आपने, tan x का अवकलन कहा था sec² x, ठीक है। आपने कहा था कि tan x का अवकलन होता है sec² x, इसका मतलब sec² x का समाकलन क्या होगा, tan x। तो इसका मतलब ये नहीं कि tan x का समाकलन नहीं होता है, tan x का भी समाकलन होता है, ठीक है, लेकिन वो आपके आगे चर्चा होगी। अभी हम सिर्फ उन फार्मूलों की बात कर रहे हैं जो कि आपके अवकलन के जस्ट उल्टा हैं, अभी केवल उन फार्मूलों की बात कर रहे हैं जो अवकलन के उल्टे रिवर्स में, ठीक है। चलिए tan के बाद हम बात करते हैं cot x की। cot x का अवकलन होता है माइनस का cos x², इसका मतलब cos x² का समाकलन क्या होगा, माइनस का cot x। cos x² का समाकलन हो जाएगा माइनस का cot x प्लस सी। चलिए cot x के बाद हम बात करते हैं, cot x के बाद हमारे पास हो जाएगा sec x। sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, इसका मतलब sec x tan x का समाकलन क्या होगा, sec x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, इसका समाकलन हो जाएगा sec x प्लस सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, आपने ये कहा था cosec x, cosec x का समाकलन कहा था माइनस का cosec x इंटू cot x, इसका मतलब इसका समाकलन क्या होगा, माइनस बदल कर दीजिए, माइनस cosec x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, ये क्या होता है, माइनस का cosec x प्लस सी, ठीक है, ये आपके पास समाकलन है। चलिए एक चीज़ हम और आपके पास देख लेते हैं, आपने ये कहा था कि यक्स का अवकलन 1 होता है, इसका मतलब 1 का समाकलन क्या होगा, यक्स होगा, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा।
या फिर इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी के साथ। चलिए 10 नंबर आते हैं पहले। 10 नंबर में हम क्या बात करते हैं, इन्वर्स की बात कर लेते हैं। आपने कहा था साइन इन्वर्स एक्स का अवकल गुणा, साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इसका समाकलन क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। देखिए इसका एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, जैसे कि आपने ये कहा था कि कॉस इन्वर्स एक्स का होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस कॉस इन्वर्स। इसका मतलब इसका एक मान आप और लिख सकते हैं, माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लेकिन हम इसका यूज़ करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन होता है tan इन्वर्स एक्स प्लस सी, या फिर आप कह सकते हैं माइनस का कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी। कॉट इन्वर्स एक्स का होता है उल्टा, tan इन्वर्स का ये होता है, कॉट इन्वर्स का माइनस में आता है, तो ये माइनस कॉट इन्वर्स, लेकिन हम यूज़ किसका करेंगे, इसका करेंगे, ठीक है। चलिए 11 के बाद आपके पास 12 नंबर की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये सब देखिए यक्स के सापेक्ष हैं और फलन फंक्शन भी यक्स का ही है। अब अगर आपके पास फंक्शन जिसके भी सापेक्ष होगा उसके सापेक्ष आप इनका हम एज ए फार्मूले की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसका होता है सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी, या फिर आप कह सकते हैं माइनस का कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टियों की हम बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो मान लीजिए आपके पास क्या है, दो फंक्शन का योग है, आप इसका समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन आपके पास अंदर सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों का अलग अलग समाकलन आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आपका अंदर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास फर्स्ट इंटू सेकेंड है, तो ये हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड के लिए आप आइलेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइलेट का मतलब ये है फंक्शन, आई का मतलब इन्वर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिकल, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। जो भी पहले आता है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट सेकंड मानते हैं। अगर इन्वर्स और अलजेब्रिकल पे आपके पास दो फंक्शन यहाँ गुणे में हैं तो पहले कौन माना जाएगा, इन्वर्स को फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिकल को सेकंड मानेंगे। सपोज दैट आपके पास इन्वर्स और लॉगरिथमिक है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक पहले फर्स्ट माना जाएगा और इन्वर्स को आप एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड मानने का तरीका है। फार्मूला क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड के समाकलन का समाकलन। इसकी चर्चा डिटेल हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी आप केवल फार्मूले को लिख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने ये कहा था कि यक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक है। 1 का समाकलन क्या होगा, यक्स प्लस सी, ठीक। इस बात का वैसे ध्यान रखिएगा। अगर सपोज दैट आपके पास कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है आपके पास सी एफ डैश एक्स प्लस, तो उस कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, समाकलन किसका करेंगे, उस कांस्टेंट का होगा। तो सपोज दैट एफ डैश एक्स का समाकलन हमारे पास एफ एक्स है प्लस सी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उस फंक्शन का आप समाकलन करते हैं। तो ये कुछ फार्मूले थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, इनको अच्छी तरीके से ध्यान कर लीजिएगा। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे कि अभी हमने देखे साइन कॉस की बात की है, टैन की बात नहीं की है, यहाँ पर सेक की बात नहीं की है, कॉसेक की बात नहीं की है, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले आपको आगे चल करके मिलेंगे। और ठीक जैसे आपने अवकलन में कर रखा था कि हमारे कुछ फार्मूले जैसे नहीं होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, आपके प्रतिस्थापन विधि से उनको फार्मूले की तरह बनाते हैं, फिर उसका अवकलन कर रहे थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, आप उनको फार्मूले की तरह आप कन्वर्ट करेंगे और जब वो हो जाएंगे तो आप उसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास प्रतिस्थापन विधि का यूज़ होता है। तो ये आपके फार्मूले थे, ये नॉर्मल फार्मूले हैं जो कि अवकलन के जस्ट उल्टा हैं, और इतने आपको पहले आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके बाद और भी आपके पास मिलेंगे, जैसे जैसे आपको मिलते जाएंगे वैसे वैसे आपको हम डिटेल आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके पास टॉपिक था, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, फार्मूले को अच्छी तरीके से कंटेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेन हमारे पास फार्मूले हैं। फार्मूले नहीं तैयार होंगे तो आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम कुछ आपको क्वेश्चंस यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ समाकलन के क्वेश्चंस लेंगे।
उसके बाद में अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल की चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। अब जैसे मैंने ये कहा कि सपोज दैट आपके पास है यक्स क्यूब, फंक्शन क्या है यक्स क्यूब, यक्स क्यूब का समाकलन करना किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। तो ऐसे लिखेंगे। अब कैसे इसका समाकलन होगा, अब चलिए अपना फार्मूला देखते हैं। अब फार्मूला देखिए और मिलाइए, देखिए कौन सा फार्मूला यहाँ बन रहा है। तो देखिए यक्स क्यूब है, एक्स की पावर एन टाइप बन रहा है, ये बन रहा है। तो क्या होता है समाकलन, पावर में एक जोड़ देते हैं और वही आपके पास यहाँ पर भी एक जोड़ देते हैं और प्लस सी जरूर जोड़ दें, इंटीग्रेशन हटाएं तो प्लस सी जोड़ दें। तो चलिए इसका देखते हैं, यक्स क्यूब कितना हो जाएगा भाई 3 और प्लस एक जोड़ देंगे और 3 + 1 और प्लस सी, तो कितना आ गया एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगर हम बात करते हैं यक्स की पावर 100, क्या हो जाएगा भाई समाकलन, यही फार्मूला फिर से बन रहा है। क्या होगा, एक्स की पावर में 100 + 1 डिवाइड बाई 100 + 1 और प्लस का सी। देखिए समाकलन आया, तुरंत कॉन्स्टेंट ही जोड़िए। तो यक्स की पावर है 101 डिवाइड बाई 101 प्लस सी। आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए आपके पास है यक्स क्यूब, अच्छा यक्स क्यूब तो पहले भी ले चुके हैं, 1/3 ले लीजिए। तो ये देखिए ये भी उसी टाइप का है, बस यन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपके पास 5 थी, 100 थी, अब यन की वैल्यू 1/3 है। तो समाकलन कर रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, अवकलन नहीं है ये, पावर में एक जुड़ता है। तो यक्स की पावर में क्या जुड़ेगा, एक जुड़ जाएगा, यानी 1/3 में एक जोड़ दीजिए, 1/3 प्लस 1, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/3 में एक जोड़ो, तो 1/3 में एक जोड़ोगे तो 3 और 1 4, यानी हो जाएगा 4/3/4/3 प्लस का सी। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आएगी 3/4 एक्स की पावर में 4/3 प्लस का सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज दैट आप यहाँ पर कर रहे हैं यक्स की पावर में -2/3, तो ये भी उसी टाइप का है, यक्स की पावर एन टाइप, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, समाकलन एक्स की पावर एन बन रहा है, तो पावर में एक क्या होगा, जोड़ेगा -2/3 + 1 -2/3 + 1 और प्लस सी। जैसे ही समाकलन हटाएं कांस्टेंट ही जरूर देगा। चलिए -1/3 में जोड़ो तो ये कितना आएगा, यक्स की पावर में 1/3 और 1/3 प्लस सी, ये 3 ऊपर चला गया तो 3x की पावर में 1/3 प्लस सी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूट x। अब देखिए रूट x तो हमारे पास वैसा समाकलन तो दिख नहीं रहा है, ठीक। तो इसमें ज़रा घातांक का नियम लगा दीजिए। घातांक का नियम क्या कहता है, रूट x को क्या कर सकते हैं, यक्स की पावर 1/2। अब यक्स की पावर 1/2 कैसा बन गया, यक्स की पावर एन टाइप बन गया है। तो यक्स की पावर में 1/2 + 1, ठीक है, पावर में एक जोड़ दीजिए, तो 1/2 एक जोड़िए तो कितना आएगा, एक्स की पावर में 3/2/3/2 और प्लस का सी, तो कितना आ गया 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x की पावर 5। तो ये देखिए ये कि हमारे पास समाकलन कैसा दिख रहा है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन घातांक के नियम के अकॉर्डिंग अगर आप इसको ऊपर भेज दें तो यक्स की पावर -5 हो गया, ठीक है। अब ये कैसा बन चुका है, यक्स की पावर एन टाइप, तो पावर में एक जोड़ दीजिए तो -5 + 1 -5 + 1 और ये हो जाएगा प्लस का सी, तो कितना आ गया, एक्स की पावर -4/-4 प्लस सी। तो वैल्यू कितनी आ गई, -1/4 एक्स की पावर 4 प्लस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। dx/x², ठीक। तो ये भी हमारे पास वैसे ही बन रहा है, इसको ऊपर भेज दीजिए तो ये कितना हो गया, एक्स की पावर में -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी, कितना आ गया, एक्स की पावर -1/-1 प्लस का सी, तो वैल्यू आ गई -1/x प्लस सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं dx/x। अब देखिए, अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि इन्हीं की तरह आप इसको भी ऊपर ले जाओ, जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं ले जाएंगे इसको। क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये तो फार्मूला होता है ना हमारे पास, देखो क्या होता है, ये 1/x का होता है log x, तो ये हमारा होता है फार्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस का सी। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हमने यहाँ पर चर्चा की है, तो ठीक है। कुछ एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं जैसे यक्स प्लस
4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, इसको ज़रा होल स्क्वायर ब्रैकेट करिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये जाएगा 2ab। अब यहाँ देखिए सब प्लस में है, इंटीग्रेशन को अंदर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये है 16 डी एक्स। 8 कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेंगे, एक्स का समाकलन करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, अभी मैंने किया था एक्स क्यूब बाई 3 बाई 16, ठीक है। 16 आपके पास कांस्टेंट है, क्या बचेगा, इंटू 1 कर सकते हैं ना, और 1 का समाकलन क्या होता है, यक्स। अभी मैंने बताया था कि 1 का समाकलन क्या होता है, यक्स। चलिए यक्स का समाकलन क्या होगा, पावर में एक जोड़िए, तो पावर में देखिए 1 है, तो 1 में एक जोड़िए तो कितना होगा 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 16x, ये कैंसिल आउट हो गया, 4x स्क्वायर प्लस का सी। आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन भाई। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं कि अगर हम देखिए इसे कैलकुलेशन करें, वैसे तो आपको दिख रहा है कॉम्प्लिकेशन, लेकिन है नहीं उतना, ध्यान से देखिए। ये देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए सेम वैल्यू कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई 1, और 1 का समाकलन क्या होता है, यक्स। तो देखिए क्वेश्चन अब समाकलन हमने यहाँ से किया है, ठीक है, तो जहाँ से समाकलन करेंगे वहीं से आप इसको चेंज आउट करेंगे, ठीक है, वहीं से आप कॉन्स्टेंट ही ऐड करेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। थ्री इंटू ई की पावर एक्स प्लस 2x और प्लस अच्छा एक हम फार्मूला इसमें हमने नहीं लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा, ए की पावर एक्स, ठीक है, एक फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। तो आपको याद होगा ए की पावर एक्स के जब आप अवकलन करते हैं तो ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स log ऑफ ए। तो जब अवकलन करते हैं तो log ए का गुणा होता है, जब समाकलन करेंगे तो log ए का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ए की पावर एक्स का समाकलन क्या होगा, ए की पावर एक्स अपान log ए बे सी प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका समाकलन है ए की पावर एक्स। तो चलिए यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट है, समाकलन किसका करेंगे, ई की पावर एक्स का करेंगे। 2 कांस्टेंट है, समाकलन किसका करेंगे, यक्स का करेंगे। यहाँ देखिए समाकलन किसका करेंगे, ए की पावर एक्स का करेंगे। तो देखिए 3 हो गया, ई की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स, यक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 और ए की पावर एक्स का हो जाएगा ए की पावर एक्स log ए, और पूरा समाकलन खत्म हो गया, कॉन्स्टेंट सी जोड़ दी। जब पूरा समाकलन खत्म करेंगे, समाकलन किसी का कोई भी नहीं बचेगा, तभी पूरा कॉन्स्टेंट सी जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 3 ई की पावर एक्स प्लस यक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स अपान log ए और प्लस का सी, ये हमारे पास वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए साइन अपान कॉस है हमारे पास, ठीक है। ऐसा करिए, इसको हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर, छोड़िए ये ds कर लेते हैं क्योंकि अभी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाना है। dx अपान cos स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 1 अपान cos स्क्वायर एक्स, तो समाकलन आपको पता नहीं है, तो देखिए 1 अपान cos क्या होता है, 1 अपान cos सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसे ट्रिग्नोमेट्री लगा दी हमने। अब इसका सेक स्क्वायर का फार्मूला तो पता ही है आपको, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन देखिए मैंने क्या बताया था कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x। तो वैल्यू कितनी आ गई, tan x प्लस का सी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।